हेलो, माय नेम इज ओम प्रकाश कुमार। यस्टरडे कल हम लोगों ने इंटरसेक्टिंग लाइन एंड टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में पढ़ लिया था। अब उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे और जितने भी हम लोग के क्लासेस जो हो रहे हैं वो फाउंडेशन लेवल पर बेस्ड और अपने स्कूल एकेडमिक्स लेवल पर भी बेस्ड ज्योमेट्री का चल रहा है। तो आपको क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, मतलब आपको एक फिगर दिया गया है और बोला गया द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है सच दैट एओबी इज अ लाइन सेगमेंट। तो हम लोगों ने लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा है कि लाइन सेगमेंट होता क्या है। तो यहाँ पर एओबी को क्या बोला गया, एक लाइन सेगमेंट है और ओसी एक रे है। तो कल हम लोगों ने एडजेसेंट एंगल के बारे में भी पढ़ा था। तो ये उसी तरीके का क्या है कि एडजेसेंट एंगल है। इसके साथ में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब एडजेसेंट एंगल भी जो होता है तरीके का लीनियर पेयर ही होता है, अगर आपको याद हो। तो यानी कहने का मतलब इस क्वेश्चन का अगर हमें सोल्यूशन करना हो तो हम क्या करेंगे, हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना डिग्री का एंगल बनेगा, एओबी एक स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। और स्ट्रेट एंगल कितना का होता है, 180 डिग्री। तो अगर एक्स एज इट इज रखे, 180 को एज इट इज यहाँ पर रखे, तो प्लस से ये उधर आगे क्या हो जाता है, हमारा माइनस हो जाता है। और जब x का वैल्यू अब हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। यही हमारा आंसर है। आई होप कि आपको लाइन सेगमेंट का कॉन्सेप्ट, एडजेसेंट एंगल का कॉन्सेप्ट और लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट सारा क्लियर होगा। तो इसमें ये लाइन सेगमेंट भी है, लीनियर पेयर भी है और हमारा एडजेसेंट एंगल भी है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आई होप कि आपको पहला वाला के सोल्यूशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि लिखा गया है इन द फिगर, मतलब आपको एक फिगर दिया गया है। इफ एओबी इज स्ट्रेट लाइन, अब देखिए एओबी क्या कह दिया, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है जो कि बिल्कुल सही है। और स्ट्रेट लाइन हमने हमेशा बात किया कितना डिग्री का एंगल बनाता है, तो 180 डिग्री का एंगल बनाता है। ओके, आगे आइए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो उस कंडीशन में आपको बताना है कि एक्स की वैल्यू हमारी क्या होगी। तो आपको फिगर देख के कल पता चला होगा कि हम लोगों ने कल क्या बात किया था कि जब भी आपका इस तरीके का फिगर हो तो कितना एंगल बनता है, 4 एंगल बनता है टोटल, 1 2 3 और खुद एक बड़ा, टोटल मिलाकर 4 एंगल। और जब भी 4 एंगल बनता है तो कल हमको याद है कि मैंने आपको बताया था कि 2 एडजेसेंट एंगल मिलता है। तो अब यहां पर अगर हम बात करें उन सारे एडजेसेंट एंगल का वैल्यू को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी करेंगे क्या कि 105 डिग्री प्लस ये नेक्स्ट हमारा x डिग्री प्लस 60 डिग्री और ये तीनों मिलाकर कितना हो गया, 180 डिग्री। क्योंकि अब हमको क्या करना है, ये स्वीप आउट करना, मतलब इस सारे को लेकर इस पर ओवरलैप करना है। अब आगे देखिए, जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 165 डिग्री प्लस x डिग्री हो गया, या आप बोलिए सिर्फ x, ओके, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमें पता है कि x को एज इट इज रखेंगे और प्लस से उधर जाएगा क्या, ये बन जाएगा तो माइनस में बन जाएगा। तो कर देंगे। तो अब हमें वैल्यू कितना आया, 65 5 70 और 10 80। यानी हमें जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई, 15 डिग्री है। आई होप कि सॉल्यूशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चंस की बात करेंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th का। ये आपका HW है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले जो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन बनाया था उसी पर ये बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, फाइंड एंगल AOC, मतलब हमें क्या पता करना है, एंगल AOC को पता कर रहा है। कब, जब कह रहा है BOC का वैल्यू दिया गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि BOC कहाँ दिख रहा है, तो BOC ये एंगल हमारा दे दिया गया है। देख लीजिए कितना डिग्री का एंगल दिया गया है, तो ये हमारा कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया है। तो हमें पता क्या करना है, AOC, तो हमें ये एंगल को क्या करना है, पता करना है। तो वही चीज है,
हमें यहाँ पर एडजेसेंट एंगल दिख रहा है एंड इवन लीनियर पेयर भी है। जब दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 180 का। अब उसके बाद आपको पता है मेथड जो पहला हम लोगों ने क्वेश्चन का सोल्यूशन किया था आज इट यहाँ पे करने हैं। ओके चलिए आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन का। आई होप कि आप लोग ये बना लोगे। ये क्या है? आपका HW है, कल बना के बताओगे। ओके आगे आइए। इन द गिवन फिगर, मतलब कह रहा है कि आपका एक फिगर दिया गया, बोला क्या गया? AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB क्या है? हमारा स्ट्रेट लाइन है एंड द रे OC स्टैंड ऑन इट। तो AOB आपका दिख रहा होगा स्ट्रेट लाइन है और OC क्या है? आपका एक रे है जो खड़ा है किस पर? AOB पर, वही लिखा गया है। एंड बोला गया अगर BOC आपको 130 डिग्री बोला गया, यानी कि BOC आपका कहाँ दिख रहा है? तो ये हमारा दिख रहा है और यहाँ पर ये कितना दिया गया है? 130 डिग्री दिया गया। तो आपसे पूछा क्या गया? फाइंड एंगल AOC। तो हमें देख रहा है AOC, हमें यानी कि ये एंगल पता करने हैं। तो यहाँ पर भी आपको पता चल गया किसका कॉन्सेप्ट लगाना है? सेम, ये एडजेसेंट एंगल है एंड लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट है, यानी दोनों एंगल को जोड़ेंगे और 180 डिग्री के बराबर करेंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और कल आप ये बनाकर पक्का हमें बताएंगे कि आंसर हमारा कितना कितना आ गया। ओके स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, फिर हम आगे बात करेंगे। आई होप कि आप लोगों को वो क्वेश्चन समझ में आ गया है और वो आप बना भी लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे, ये हमको पक्का यकीन है। चलिए अब आप बात करते हैं आगे क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका क्या है? ये HW है। अब देखिए क्या क्या रहा है, ये क्या रहा है? इन द गिवन फिगर, फिगर दिया गया है ABC इज अ स्ट्रेट लाइन। ABC क्या है? स्ट्रेट लाइन है, देख रहे हैं ABC, ये स्ट्रेट एकदम सीधा दिख रहा है। ओके फाइंड एंगल CBD। अब हम पहले ढूंढेंगे CBD है कहाँ? तो CBD यानी हमें ये एंगल पता करना है। अब यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा कि हमें 1 2 3 टोटल कितना? 4 एंगल दिख रहा है, 3 छोटे और एक सबसे बड़ा। और हमको पता है कि एक तरीके का कैसा है? एडजेसेंट एंगल के साथ लीनियर पेयर है, यानी हम करेंगे क्या? ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस CBD, तीनों को जब सम करेंगे तो लीनियर पेयर कैसा होता है? कि स्ट्रेट एंगल होता है और स्ट्रेट एंगल कितना डिग्री का? 180 डिग्री का। तो आई होप कि आप इसका वैल्यू निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। अब हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया गया, बोला क्या गया कि x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z, तीनों एक दूसरे का क्या है? इक्वल में है। ओके आगे ये तो फाइंड y प्लस z। तो ये मैं आपको बता दे रहा हूं, वो आपको बनाकर लाने हैं। तो चलिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन बोले, कुछ करेंगे नहीं, पहले तो तीनों को जोड़ेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि हमें 1 2 3 और एक बड़ा 4 एंगल दिख रहा है, यानी यहाँ पर एडजेसेंट एंगल है और ये सारे एंगल को स्वीप आउट कर देंगे, यानी कि लिटा देंगे, तो कैसा एंगल बनेगा? स्ट्रेट एंगल बनेगा। और स्ट्रेट एंगल के साथ ये क्या है? लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर और स्ट्रेट एंगल कितना डिग्री के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है, जो कि मैंने रख दिया। अब जब यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों एक दूसरे का क्या है? इक्वल है, तो किसी एक को ही रिपीट करो, यानी x को छोड़ दो, y को भी x और z को भी x रिपीट कर दो, इक्वल्स टू क्या हो गया? 180 डिग्री। अब हम देख रहे हैं 1 2 3 कितना बन गया? 3x। याद रखना x पर पावर 3 मत कर देना, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में होता है। जोड़ में हम क्या करते हैं? वैल्यूज को जोड़ते हैं, इसके आगे 1 छिपा है, इसके आगे 1 छिपा है और इसके आगे 1 छिपा है, तो 1 2 3, 3 को 1 जोड़ेंगे तो 3 बनता है। ओके ये चीज ध्यान देना, गलती मत करना। इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब कट करो तो x का वैल्यू कितना आया? 60 डिग्री। ओके अब हमें क्या पता है कि जो वैल्यू x का वही वैल्यू y का और वही वैल्यू z का, यानी 6 डिग्री ईच आ गया। जब 6 डिग्री ईच आ गया तो हमें क्या पता करना है? y प्लस जेड, यानी y प्लस जेड के अकॉर्डिंग देखें तो 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री दोनों मिलकर कितना बन गया? 120 डिग्री। और यही हमें पता करना था। आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए। अगर कुछ भी डाउट हो
प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पढ़ें। ओके, स्क्रीनशॉट। तो इंटरसेक्टिंग लाइन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कौन सा एंगल, V.O.A। इसको हम करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, तो समझते हैं कि होता क्या है। देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल कुछ नहीं होता है, जब आपके पास जब दो स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन, जब दोनों एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब वो पॉइंट पर, तो उसके आमने सामने के एंगल वो इक्वल होते हैं। यही होता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, यानी कि अगर बात करें, ये AOB एक स्ट्रेट लाइन है और एक हम लोगों ने लिया क्या, C और D। तो C और D एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को क्या कर दिया, इंटरसेक्ट किया किसी एक पॉइंट पर। इंटरसेक्ट करने के बाद जो आमने सामने, मतलब पेयर्स की बात कर रहा है, तो आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, यही बात करता है। देखिए कहा क्या रहा है, डिफिनीशन लिखा है कि नहीं, देखते हैं। द पेयर्स ऑफ इक्वल एंगल फॉर्म, मतलब कि एंगल जो भी फॉर्म होंगे पेयर्स में होंगे और वो क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए। फॉर्म्ड अपोजिट टू ईच अदर, देखिए ये एक दूसरे का क्या अपोजिट है। ये मान के चलिए क्या हमारा राइट है और ये हमारा क्या है, लेफ्ट है। तो लेफ्ट और राइट, टॉप एंड बॉटम, ये एक दूसरे का क्या होता है, टॉप का अपोजिट बॉटम एंड राइट का अपोजिट लेफ्ट, या लेफ्ट का अपोजिट राइट कहेंगे। समझ में आया? अब आगे बात करते हैं। व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट, सेम चीज मैंने बताया कि दो लाइन क्या हो रहा है, AOB एक स्ट्रेट लाइन है और एक COD स्ट्रेट लाइन है, इंटरसेक्ट हुआ तो आमने सामने, मतलब पेयर्स में एंगल दिख रहा है अपोजिट में, ये और ये एंगल इक्वल होंगे और टॉप और बॉटम इक्वल होंगे। अब हम बात करते हैं इसको लिखेंगे कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे एंगल AOD, इस एंगल के लिए AOD इक्वल्स टू, इसका अपोजिट एंगल देखिए ये है, तो इसका अपोजिट क्या हो गया, ये हो गया। लिखेंगे एंगल BOC, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए, अब इसकी बात करते हैं, इसकी BOD, तो इसके अपोजिट कौन हो जाएगा, एंगल AOC, या आप ये भी बोल सकते हैं COA। हमेशा ध्यान दीजिएगा, एंगल का नेमिंग हमेशा हम बीच वाले पार्ट को देख के करते हैं। ओके, ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए एंगल AOC, ये सारे क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। आई होप कि आपको फिगर में कोई भी दिक्कत अब नहीं होगा। इवन मैंने आपको डिफिनीशन भी समझा दिया, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। आई होप कि आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ में आया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैरेलल लाइंस के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं कि सर पैरेलल लाइंस क्या होते हैं। तो पैरेलल लाइंस कुछ नहीं होते हैं, ये वो कोप्लानर लाइंस होते हैं जो एक दूसरे को कभी काटते नहीं है, मतलब कि कहीं एक दूसरे पर मिलते नहीं है। ओके, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। एंड नेक्स्ट जो हमारा लाइन है वो है ट्रांसवर्सल लाइन। कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास दो पैरेलल लाइंस हो, तो अब उन पैरेलल लाइंस को किसी दो पॉइंट पर कट करना है, तो उसके लिए एक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को क्या करता है, कट करता है दो अलग अलग पॉइंट्स पर। नहीं समझे? ध्यान से देखिए। सपोज करिए मेरे पास ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, L और M। याद रखिएगा पैरेलल का सिंबल ये होता है, ये पैरेलल का सिंबल होता है, हमेशा याद रखिएगा। कहीं पर भी ये लिखा है यानी कि पैरेलल कर रहा है। ओके, यानी मैंने दो लाइन ड्रॉ किया, एक L और एक M। पहले तो ध्यान दे रहे हैं कि ये दोनों एक ही प्लेन्स पर है और ये क्या है, कोप्लानर लाइन ही है। ओके, अब ये एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, मीट तो नहीं करेंगे, मतलब ना इंटरसेक्ट करेंगे। आगे देखिए, तो आई होप कि पैरेलल लाइन समझ में आ गया। और ट्रांसवर्सल लाइन की बात करते हैं। तो मैंने अभी क्या कहा है कि जैसे ही मैंने एक स्ट्रेट लाइन इन दोनों को क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, तो
तो ये पैरेलल लाइंस को क्या करे, एक पॉइंट और दो पॉइंट, मतलब दो अलग अलग पॉइंट पर क्या कर दिए, कट कर दिए। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। जैसे ये लाइन इंटरसेक्ट होता है यानी कट होता है, तो आपको यहां पर टोटल एंगल दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी टोटल 8 एंगल्स का फॉर्मेशन बनता है। ओके, अब हम डिफिनीशन देखते हैं वो है कि नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, टू कोप्लेनर लाइंस, याद रखिएगा पैरेलल लाइन दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर कोप्लेनर लाइंस 2 और मोर भी हो सकते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। दैट डू नॉट मीट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, मतलब जो मिलेंगे नहीं उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस। आ गया ये, तो ये आपका एल और एम पैरेलल लाइंस है जो कभी मिलेगा ही नहीं, ये बढ़ते जाएगा। आ गया ये ट्रांसवर्सल लाइन। और स्ट्रेट लाइन, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है इंटरसेक्टिंग अ पेयर ऑफ लाइंस इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। पेयर कहने का मतलब पैरेलल की बात कर रहा है, ये याद रखिएगा, पैरेलल। ओके, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब दो अलग अलग पॉइंट्स पर, तो एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये, जो कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है, इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, और उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। आई होप कि आपको डिफिनीशन समझ में आ गया होगा। और मैंने ये भी बताया कि जैसे ये ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर दिया तो टोटल 8 एंगल, अगर 3 रहेंगे तो 12 एंगल, 4 रहेंगे तो 16 एंगल। ये चीज ध्यान दीजिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूं। दो पैरेलल लाइन 8 एंगल, 3 12, 4 16, हमेशा ध्यान दीजिएगा। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए आगे बात करते, मैं दिखाता हूं कि अगर दो से ज्यादा पैरेलल लाइन हो तो कितने एंगल लेगा। अभी मैंने बताया 3 है तो 12, आप देखते हैं। चलिए देखिए, एक लाइन, दो लाइन, ये 3 लाइन, तीनों क्या है, पहला एल एम और ये एन है। ओके, ये हमारा हो गया। अब एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए देखिए, कर दिए। तो जैसे ही यहां पर हम देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने एक ट्रांसवर्सल लाइन, उस ट्रांसवर्सल लाइन का ले लो नाम पी, पी हमारा एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन देखिए, 3 पैरेलल लाइन 3 पॉइंट पर कट किया, 1 2 3। अब जैसे कि मैंने पहले ही बता रखा है, उस टाइम 2 था तो 8, यहां पर 3 है तो 12। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8, यानी कि 4 एंगल बढ़ते जाएंगे। अगर ये आपके क्या हुए, 3 बन गए तो 12, 4 बन गए 16। और मैंने अभी बताया पैरेलल का सिंबल क्या होता है, ये पैरेलल कैसे लिखोगे, एल पैरेलल एम पैरेलल एन, ये हमारा पैरेलल का सिंबल होता है, जो कि मैंने अभी बता रखा है। ये हमारा सिंबल है किसका, पैरेलल लाइन का। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हम लोगों ने पहले तो क्वेश्चंस करे इंटरसेक्टिंग लाइन से रिलेटेड, दूसरा हम लोगों ने होमवर्क देना, मतलब कि आपको होमवर्क दिया 2 से 3 क्वेश्चन जो आपको बनाने हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात किया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को लेकर कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा पैरेलल लाइन को लेकर कि पैरेलल लाइन क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, ट्रांसवर्सल लाइन को लेकर पढ़ा। ट्रांसवर्सल लाइन क्या करता है, तो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है अलग अलग पॉइंट्स पर, मतलब डिफरेंट पॉइंट्स पर। जहां जहां वो इंटरसेक्ट करता है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया तो 4 एंगल, 2 पॉइंट पर किया तो 8, 3 पॉइंट पर किया तो 12 और 4 पर किया तो 16। ये हम लोगों ने जाना। तो कल हम जब पढ़ेंगे तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, पैरेलल लाइन जो ये एंगल्स बन रहे हैं, तो ये एंगल्स होते क्या है। तो मैं बताया था कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे,
अल्टरनेट एक्सटीरियर को लेकर पढ़ेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल को लेकर पढ़ेंगे, को इंटीरियर को लेकर पढ़ेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल को भी लेकर पढ़ेंगे। ये कल हम लोग पढ़ेंगे और इन्हीं पैरेलल लाइन से रिगार्डिंग पढ़ेंगे। ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है टू फील टू फ्री ऑन योर कमेंट बॉक्स, मतलब आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, आने वाले टाइम में हम लोग टेलीग्राम चैनल भी बनाएंगे, तो अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप डायरेक्ट वहां पर भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको जितने भी बेसिक टर्म बताया जा रहे हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड, वो सारा आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आई होप, हमारा आशा यही है। अगर फिर भी दिक्कत है तो प्लीज आप हमें पूछें कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हाँ, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आने वाले टाइम में हम लोग फाउंडेशन का जो चैप्टर है ज्योमेट्री का डेप्थ लेवल का भी वो क्वेश्चंस करेंगे। आज हम लोगों ने फाउंडेशन का पहला स्टेप यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्वेश्चन कर लिया है। कल से हम लोग पैरेलल लाइन और किसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल का पहले हम क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग पैरेलल लाइंस के रिगार्डिंग एंगल्स को पढ़ेंगे। तो प्लीज 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 अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल इसी टाइम पर। थैंक यू वेरी मच।